तो इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट एक्चुअल होता क्या है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसको अगर आप कहीं भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन कर रहे हो, दिखा रहे हो लोगों को, तो उसी टाइम पे ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए तो बहुत सॉफ्टवेयर यूज होता है, लेकिन उनमें से सबसे सिंपल और आसान तरीका है पावर पॉइंट में काम करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 20 जो 19 का वर्जन होता है 365 उसको ही देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये है पावर पॉइंट, पी का लोगो आ रहा है इसमें। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर दूंगा। ये ओपन हो रहा है और होने के बाद देखिए ये इसका इंटरफेस है। पहले कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप सीखना चाहते हो तो पहले आप उसका इंटरफेस को जान लो अच्छे से, तब जाकर वो सॉफ्टवेयर आपको आसान लगेगा। अगर आप इंटरफेस को नहीं जान पाओगे तो आपको आसान नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं स्लाइड। स्लाइड एक पेज होता है जो कि पावर पॉइंट में ही होता है। ठीक है, तो एक एक स्लाइड को हम कंबाइन करके ही एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेजेस आता है, एक के बाद एक पेजेस आता है। पेज में हम हमारे डेटा को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सेल में डेटा सीट होता है, जो रो कॉलम होता है वो डेटा सीट होता है, उसमें भी हम डेटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो पेज है इसको पावर पॉइंट का स्लाइड ही कहा जाता है। एक एक स्लाइड को कॉम्बिनेशन करके हम बनाएंगे एक प्रेजेंटेशन। ओके, तो देखिए कोई भी फिल्म अगर शूटिंग हो रहा हो तो फिल्म का ड्यूरेशन क्या होता है? 3 घंटे होता है, 3 आवर्स नॉर्मल एक फिल्म का। लेकिन क्या वो फिल्म 3 घंटे में शूट हो जाता है क्या? कहीं कहीं 6 मंथ लग जाता है, कहीं एक साल भी लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई फिल्म 6 मंथ या 1 साल तक शूटिंग होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि उसका कैमरा भी वो स्टार्टिंग होके मतलब रनिंग करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा 1 साल तक लगातार ऑफ बिना ऑफ हुए। ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, एक एक क्लिप लेते हैं, वीडियो क्लिप लेते हैं। आप अगर शादी वगैरह में देखे होंगे तो वहां पे क्या होता है, जो भी कैमरामैन होता है जो मैरिज का वीडियो शूटिंग करने के लिए आता है, वो क्या करता है, एक एक वीडियो क्लिप लेता है। एक एक क्लिप को वो कंबाइन मतलब मर्ज कर देता है। ठीक है, जोड़ लेता है सबको। हमको पता ही नहीं चलता कहाँ पे कैमरा ऑफ हुआ था, कहाँ पे ऑन हुआ था। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे पावर पॉइंट में एक एक स्लाइड को हम बना के उसको मर्ज करेंगे, देखेंगे कैसा प्रेजेंटेशन बनता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या मतलब उसका इंटरफेस क्या है। ये तो एक टाइटल बार है, उसके बाद ये यहाँ पे तो क्लोज साइन इन इसो हो गया। यहाँ पे फाइल भी है। फाइल के अंदर अगर आप ओपन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको ओपन दिखाई देगा। ठीक है, अगर मतलब कोई भी पहले से आप कोई भी प्रेजेंटेशन का डॉक्यूमेंट बना के रखे हो, इसको आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। अगर आप न्यू पे जाते हो तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्लाइड का, ठीक है, जो स्लाइड का रेडीमेड होता है टेम्पलेट, वो सब आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैं देखिए फीचर करने के बाद यहाँ पे थीम्स, एडुकेशन, कोई भी आप चेंजेस करके उसको आप ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको क्रिएट करता हूँ। ये आ गया, मेरा एक पेज आ गया, फर्स्ट पेज एक आ गया। ओके, तो ये है एक स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे आ गया, बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए ये अलग अलग पार्ट होता है। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगा, देखो ये एक पार्ट है डायरेक्टली, ये एक पार्ट है। ये जो बॉक्स यहाँ पे है ना, देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक अगर करूंगा ना, ये एक पार्ट है। ये जो मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक पार्ट है। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक पार्ट है। ये जो ब्लैक कलर का आप दिख रहे हो ये एक पिक्चर है। ओके, इसको मैं देखो अभी ये सिलेक्ट हुआ है। ये जो बैकग्राउंड पिक्चर है ना, ये अभी सिलेक्ट हुआ है। कैसे, यहाँ पे देखो बॉर्डर आ गया है, यहाँ पे सर्कल वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला सिंबल आ रहा होगा। इसको अगर हम यहाँ से डिलीट कर देंगे तो देखिए या इसका बैकग्राउंड हट गया पूरी तरह से। इसको मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, फिर से इसको डिलीट करता हूँ तो ये भी हट गया। ओके, तो मैं इसको Ctrl+Z करके दोबारा ले आऊंगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए, तो ये तो हो गया आपका टेम्पलेट, यानी सॉफ्टवेयर जो बना के रखता है आपके लिए प्री रेडीमेड स्टाइल्स, उसको टेम्पलेट ही कहा जाता है। आपको बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अपने मतलब तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए मैं यहाँ पे दोनों स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। सिलेक्ट करके डिलीट बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे कीबोर्ड पे, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे मैं अगर कोई भी जगह पे क्लिक कर दूंगा तो फर्स्ट स्लाइड आपका ऐड हो गया।
ओके, तो यहाँ पे देखिए न्यू स्लाइड, अगर आप ये देखिए न्यू स्लाइड का 2 पार्ट्स आता है, एक होता है न्यू स्लाइड, एक होता है ओनली स्लाइड्स, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट की है Ctrl+M, ओके, Ctrl+M, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी स्लाइड होगा वो आ जाएगा, ओके। लेकिन न्यू स्लाइड को क्लिक करके आपको यहाँ पे आप जो कोई भी स्टाइल्स चूज करना चाहते हो उसको चूज कर सकते हो यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे इसका लेआउट रिसेट आप कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो आपकी स्टाइल्स को, ओके। उसके बाद इंसर्ट हो गया, इंसर्ट से आप पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे लाके लगा सकते हो। डिजाइन में आप अपनी स्लाइड जो है, जो पेज है ना आपका, तो पावर पॉइंट में उसको हमेशा स्लाइड ही कहा जाता है। स्लाइड को आप यहाँ पे स्टाइलिश बना सकते हो, कोई भी स्टाइल देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, सब स्लाइड एक साथ चेंज हो गया। कोई भी मतलब स्टाइल आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कोई भी स्टाइल से आप अपने हिसाब से, आपकी डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब ये होता है, ये जो पेज है, एक पेज के बाद एक पेज आएगा, तो वो जो आएगा उसमें हम एक इफेक्ट देंगे, ठीक है। उस इफेक्ट को ट्रांजिशन ही कहा जाता है। देखिए कैसे हो रहा है, ये देखिए मैं यहाँ पे अगर ये देखिए कैसे आ गया, ये देखिए कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कोई भी ट्रांजिशन आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी है, यहाँ पे देखिए ये कटन वाला हो गया, ये बहुत मतलब अच्छा लग रहा है हमें। जैसे कि जो पर्दा निकलता है ना, जो शोज वगैरह होता है उसमें, तो यहाँ पे भी ये देखिए ये एक हो गया, तो उसके बाद ये भी हो गया। जैसे कांच टूट के जाता है, क्रश भी हो गया। और यहाँ पे रॉकेट वगैरह भी है, देखिए ये एक चिड़िया जैसे हो गया, उड़ के चला गया, यहाँ पे रॉकेट भी है, ठीक है। ये सब एक एक ट्रांजिशंस है। तो ट्रांजिशन आप पहले लगाओगे, उसके बाद एनिमेशन पे जाओगे। याद रखना एनिमेशन, यहाँ पे देखिए एनिमेशन पैनल पे मतलब टैब पे एनिमेशन कोई भी यहाँ पे एक्टिव नहीं है। ये इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि एनिमेशन अप्लाई होगा आपकी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के ऊपर। जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है पेज पे, उसके ऊपर, और कोई भी पिक्चर्स वगैरह उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए एनिमेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूट का नाम मैं लिखता हूँ, श्रीलिपि इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसको अगर मैं एनिमेशन देना चाहूंगा तो यहाँ पे देखिए ये सब आ गया। तो आपको यहाँ पे आर एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है, मोशन पाथ है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आप अगर कभी न्यूज चैनल देखोगे तो नीचे आ रहा होगा ब्रेकिंग न्यूज, वो ब्रेकिंग न्यूज पहले लिखेगा, उसके बाद उसके नीचे एक लाइन आ जाएगा, जो भी ब्रेकिंग न्यूज उसका अपडेटेड न्यूज होगा, ठीक है, वो आ जाएगा। वो कुछ टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो जब आया उसका एक एनिमेशन दिया गया होगा, वो है एंट्रेंस, और जब चला गया उसका कुछ टाइम के बाद एग्जिट वाला, ये जो एग्जिट वाला इफेक्ट है ना, उसको दिया गया, अप्लाई किया गया होगा, इसलिए वो आ गया और चला गया। अगर वहां पे एक ही ट्रांजिशन देते जो आपका एंट्रेंस होता है, जो इफेक्ट, तो वो आके रह जाता है ऐसे, ठीक है। तो उसके नीचे बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे लाइन चल रहा होगा, कोई भी लाइन ऐसे चल रहा होगा, तो वो जो लाइन चल के जाता है गाड़ी की तरह, ट्रेन की तरह, वो एक स्पीड में जाता है, नॉर्मल स्पीड में, जैसे कि कोई व्यूअर जो देख रहा है उस न्यूज को पढ़ सकेगा, ठीक है। वो उनका टाइमिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोर एंट्रेंस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके एंट्री कर लूंगा। करने के बाद देखिए डिजल्व, ये देखिए उस टेक्स्ट के ऊपर ही इफेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता अगर यहाँ पे भी एनिमेशन दे सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों क्लिक नहीं किया, यहाँ पे ऐड एनिमेशन के ऊपर क्यों क्लिक किया, इसलिए गाइस देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ये एनिमेशन यहाँ पे सेट हो जाता है, ओके। तो हमको पहले सारे एनिमेशंस को चेक कर लेना है, उसके बाद उसको फाइनली अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे अप्लाई ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये पहला नंबर एनिमेशन है, ठीक है। तो इसलिए मैं आर एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके, एंट्रेंस के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पे इसको क्लिक करके ड्रैग कर लो, साइड पे ले आओ, उसके बाद इसको देखो, ओके। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हो रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एनिमेशन, ओके, जो कि आप एनिमेशन देना चाहते हो। आपकी जो टेक्स्ट है, अगर कोई पिक्चर्स है उसको, ठीक है। यहाँ पे 3D पिक्चर्स भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 3D मॉडल्स के ऊपर क्लिक करके, ऑनलाइन सोर्सेस के ऊपर क्लिक करके मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कैसा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे।
तो ये आ गया। और मैं दोबारा आपको कह देता हूँ, ये जो 3D मॉडल्स है ये सिर्फ आपको 19 और 21 की वर्सन जो MS ऑफिस का होता है ना उसमें ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट जाते हो वहाँ पे अगर 7 या 10 सिखाते हैं तो आज के टाइम में पुराना हो गया है, ओके। तो उनका सिर्फ मतलब है कि वो स्टूडेंट से पैसा लेते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ सिखाते नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेली जो भी बताऊंगा डिटेल बताऊंगा, एंड टू एंड डीपली बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आधा आधा बता के आपको छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ये डॉगी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लूँगा। इंसर्ट करने के बाद देखिए ये, और इसको इंसर्ट करने के लिए 3D मॉडल्स को इंसर्ट करने के लिए आपको जरूर होगा इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये ऑप्शन भी आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा वाईफाई ऑन है इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, इसका साइज जो है उसको इंक्रीज कर देता हूँ। इंक्रीज करने के बाद देखिए यहाँ पे आप इसको 3D रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एनिमेशन दूंगा, देखता हूँ कैसा एनिमेशन होता है। ये देखो 3D के लिए अलग सा एनिमेशन आ गया। ये पूरे राउंडिंग मतलब टर्न होगा, सिंपली टर्न होगा पूरा स्लो में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे लीव देखा, ये लीव हो गया, ये जंप एंड टर्न हो गया, ओके। बहुत अच्छा लगता है इस एनिमेशन को देखते हुए। तो ये 3D मॉडल के लिए स्पेशल एनिमेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो आ गया टर्नेबल स्विंग, ऐसा भी होगा। मुझे ये वाला अच्छा लगता है, ठीक है, ये वाला अच्छा लगता है। तो इसको मैं लगा देता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2। यानी जब आप इस मतलब प्रेजेंटेशन को प्ले करोगे वीडियो की तरह तो पहला एनिमेशन इसका आएगा, उसके बाद ये आएगा, ओके। तो हम अभी देखते हैं कैसा होता है। स्लाइड शो में मैं जाऊंगा, यहाँ पे बिगनिंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा जब तक आप माउस क्लिक नहीं किए हो, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइमिंग कुछ नहीं दिया हूँ। माउस क्लिक करूंगा, ये चला गया। उसके बाद देखो ये आ गया, ओके। तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ गाइस। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगा, तो उसके बाद और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसे बनता है और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप भी बना पाओगे। अगर आपको जरूरत हो प्रेजेंटेशन के तो आप भी बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेशन टैब हो गया। उसके बाद स्लाइड देखिए, यहाँ पे आप टाइमिंग भी दे सकते हो और आप यहाँ पे साउंड्स भी इंसर्ट कर सकते हो। साउंड के लिए मैं आपको बताऊंगा अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिगिनिंग से आप अपनी स्लाइड को प्ले कर सकते हो। 1 2 3 स्लाइड से। अगर यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड स्लाइड है वो भी सिलेक्शन पे है, जो भी सिलेक्शन पे होगा ये है स्लाइड पैनल, मतलब स्लाइड का पैनल आपको दिखा रहा है और ये है आपका स्लाइड, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये दिखाया देगा यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये भी यहाँ पे दिखाएगा, ओके। तो देखिए अभी सिलेक्ट हुआ है 2, लेकिन अगर आप बिगनिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो जहां पे भी सिलेक्ट हो ना हो लेकिन वो 1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप करंट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो सेकंड से ही स्टार्ट होगा, ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑनलाइन ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अलग एक वीडियो में। यहाँ पे आप रिव्यू करके सब कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है आपका स्लाइड डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन एंड स्लाइड शो। ये एनिमेशन ट्रांजिशन ये इसलिए होता है कि पिक्चर्स के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे, ओके। तो ये है आपका पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो कि सबसे आसान होता है प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरे देखो। उसके बाद मैं और एक वीडियो दूंगा जिसमें पूरा डिटेल होगा। मैं एक प्रोफेशनल तरीके से आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनता है प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से। मैं एक प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाऊंगा। और आज के टाइम में बहुत सारी स्कूल्स कॉलेजेस में व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड यूज नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, स्मार्ट एलईडी यूज होता है, ठीक है, जिसको एंड्रॉयड टीवी कहते हैं। एंड्रॉयड मतलब एक कंपनी है, एंड्रॉयड हो गया कि एमआई कोई भी, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप अपने स्मार्टफोन को यूज करते हो उसको भी वैसा यूज कर पाओगे। डिफरेंट इतना है, ये फोन है वो टीवी है, ओके। तो टीवी में क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं उनका सब्जेक्ट वो स्लाइड बना के ले आते हैं और वहां पे प्ले कर देते हैं। उनको आसान होता है, लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप भी अगर आप भी टीचिंग करते हो, नहीं तो अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हो, आपको अगर कोई भी प्रेजेंटेशन देना पड़ा तो आप पावर पॉइंट पे सिंपली सी बना के दे सकते हो, ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर लाऊंगा, जल्द ही लाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो को फॉलो करना। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डीपली बताऊंगा प्रोफेशनल कैसे प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।